हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री का पार्ट 2। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ही नहीं और PYQ देखेंगे, इतना ईजी चीज़ है। और आगे अगली वीडियो में भी हम अब बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर भाई कार्बन है। बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा वैसा चैप्टर नहीं भाई, ये ND2 में इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये है भी अच्छा लेवल का इसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स से आप आइसोटोप्स, आइसोमर्स आप बताना, ठीक है। आइसोबार्स और आइसोटोप्स हमने पिछले, ठीक है, रिकॉल करते रहो। डाइसोमर्स होता है जिसके केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें पेंटेन के देख लो और ये आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन का हो गया, ठीक है। देखो ये आप याद कर लो, 111 35 9 दूनी 18 35 75, 111 35। मीथेन होता है, फिर इथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, पेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। और देखेंगे मीथेन में ठीक है, याद रखो। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 1। और ये टाइप टोटल ऑफ आइसोमर्स 111 132। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। तो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे भाई। अच्छा हाँ, पेंटेन में पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 कर देना। कार्बन पूछा होता तो ना, पर इसमें पूछा है कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछा है तो 111 35, तो यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 नहीं होगा, कौन बोल रहा है 5 होगा? इसका 3 होगा, 111 35, ठीक है। तो देखो उससे पहले हम देख लेते हैं कार्बन 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। एक टाइप का होता है एल्कीन, और इसके एल्कीन और अल्काइन। एल्कीन केन में आ जाएगा CnH2n+2, यानी डबल का 2 ज़्यादा। और एल्काइन में डबल से 1 कम, और एल्कीन डबल हो जाता है। एल्केन, एल्कीन, काइन, केन, इन, एन, ठीक है। और इसका आंसर 3 हो गया। इसमें बताओ आप, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर एल्केन हैविंग मॉलिक्यूलर मास। इसका भी 3 है ना, ऑप्शन गलत। अब हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब 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 एक तो देखो एनिक बॉन्ड होता है। एनिक बॉन्ड जब मेटल से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उसको एनिक बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, शेयर होता है कोवैलेंट बॉन्ड मेटल, ठीक है, टू नॉन मेटल में, ठीक है। और क्वेश्चन है कि कार्बन के प्रॉपर्टी बताना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल है वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें गलत बताना है भाई, क्या स्ट्रॉन्ग होता है भाई? कार्बन के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, वो बहुत ही हल्का होता है, हल्का हल्का, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर होता है भाई, बैड कंडक्टर, ठीक है। और इसका मेल्टिंग एंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो भी लो होता है। यानी इसमें कोवैलेंट पॉइंट कैसे करना है, ठीक है। बॉन्ड इसमें देखो ये 3 है, जैसे 3 चेन है तो 3, इसमें बस हाथ बताना है, ठीक है। ये 1 2 है ना, अब इसके हाथ बता दो। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। बस इतना ईजी है ये, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बताना, मगर हाथ कितने हैं, बस आप ये चीज़ याद रखना, बाकी सब ईजी है। इसमें क्या पूछ लिया, मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल का आपको याद होना चाहिए कि CH3OH है। और मीथेन का कितना है, CH4। अब मिथेनॉल का कितना है, CH3OH। तो अब बना लो C3 बार, और ठीक है, तो कितने हाथ हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। CH3 और ये ईजी है। और इसमें बताना है हमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट क्लोरो, हाँ इसमें हाथ वही बताना है ठीक है, ठीक है। अगर सैचुरेटेड बेंजीन का पूछे मान लो, तो इसमें 9 आ जाएगा, अनसैचुरेटेड में 3 आ जाएगा। अगर दोनों पूछ ले तो 12 हो जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड भाई भाई, इसका आंसर 10 हो जाएगा। अब देखो कि इसमें पूछा है कि कोवैलेंट बॉन्ड इसमें से कौन सा है भाई। कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जो मेटल, अच्छा आयनिक बॉन्ड जहाँ होगा ना वहाँ पे एक मेटल लगेगा, एक नॉन मेटल। तो इसमें देखो ये मेटल है, नॉन मेटल है, नहीं ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, हाँ ये भाई दोनों नॉन मेटल है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ईजी है ना भाई। और ये भी देख लो, ये भी आयनिक कंपाउंड कौन सा है, तो मेटल एक नॉन मेटल होगा, यानी वही पूछा है, सॉरी इसमें पूछा है ये तो भाई। तो इसमें होगा आयनिक बॉन्ड, ये होगा, दोनों नॉन मेटल है, ठीक है। यार आप डिफरेंस एक बार रीड मान लो, स्क्रीनशॉट ले आ जाता है हमारा ये मेल्टिंग पॉइंट, बेलिंग पॉइंट। तो एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट, बेलिंग पॉइंट बहुत होता है, उससे कम, फिर उसका मीथेन का सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा इथेनॉल, उससे कम क्लोरोफॉर्म। और एनिक बॉन्ड भी देख सकते हो, NaCl का ज़्यादा, फिर से कम, Cl2, ठीक है। मेन मोटिव ये रहेगा कि हमें तो पढ़ना है, पर इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, जो हर साल रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चन में आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है।
अब इसमें वही पूछा है कि हाइड्रोकार्बन अरेंज अच्छे से, वही मतलब बॉइलिंग पॉइंट के वैसे में अरेंज करना है। इसका बी आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ऑक्टेन, है ना। और अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है मतलब ऑलरेडी, तो इसको आपको अच्छे से वाला चैप्टर वैसे पढ़ना चाहिए। वैसे तो ये रिवीजन हम कर रहे हैं, बट आपको चाहिए अगर इस वीडियो का अच्छे से चैप्टर का वीडियो, तो आप जरूर करें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत चैप्टर, ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है, जब कार्बन मिलते हैं और एक लॉन्ग चेन या रिंग बनाता है, उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी होता है। जैसे 4 वैलेंसी मिनिमम होता है, उसको बोलता है टेट्रावैलेंसी। हम देखेंगे, बोल सकते हो आप कार्बन के 2 बच्चे हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और एक डायमंड एक ग्रेफाइट है। अब डायमंड चमकीला होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ये मिट्टी, मतलब आप देखोगे, अब सीमेंट आपने देखा होगा, सीमेंट से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। पहले तो देखो, ये 4 एटम से कनेक्ट होता है, ये 3 एटम से। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर प्रोड्यूस नहीं होता भाई, इसमें 4 से पाइप घिरा हुआ है, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और इसमें हो जाता है, एक तरफ से तो खाली है ना, इधर से है ना। और में हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये हेक्सेनरी में होता है, ये स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, गुड कंडक्टर है, और ये बैड कंडक्टर है, ठीक है। भाई क्वेश्चन आ गया कि कौन सा इसमें एलोट्रॉप्स है, वही कार्बन का डायमंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट इज स्मूथ। इजी है ना भाई, है ना। ये सीरियस एनडीए का सवाल, ये मैचिंग करना है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक थिनेस्ट है, सॉफ्ट स्लिपरी, फर्स्ट का 4th। और डायमंड क्या है, हार्डेस्ट, तो ये आप मैच कर लेना, तो इसका सी है आंसर। और गुड कंडक्टर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट है, पर फ्लोरेंस नहीं है, ठीक है, तो सेकंड उसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा है कि बिलोंग टू होमोजेनियस, कौन से ये सीरीज से बिलोंग करता है। तो ये देखो, ये है डबल से अगर 2 कम होता तो एल्काइन, अगर डबल से 2 ज़्यादा होता तो एल्केन, तो ये हो गया एल्कीन, है ना। अगर जो ज़्यादा 10 होता तो एल्काइन, और 2 कम होता तो एल्कीन। कि 10 नंबर क्या होता है, आप देखोगे कि आपके बाइक में, स्कूटी में तो कभी चालू नहीं होता है, तो ये बताता है कि क्वालिटी डीजल क्या है, तो डीजल की क्वालिटी बताता है, ठीक है। इजी सा है। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल को बताएगा क्वांटिटी पूछा है, ठीक है। केटेन पूछा है, तो ये हेक्साडिकेन, ये आंसर हो जाएगा। केटेन को ऑल्सो क्या कहते हैं, मतलब हेक्साडिकेन। और इसमें ऑर्डर में बताना है ऑक्टेन नंबर, तो इसका साइक्लोन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे। तो एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन एंड ब्यूटाइन। और सीएनजी काइंड ऑफ बायोगैस हैज 95% ऑफ वेटेज। हाँ, ये तीनों सही है। तो देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, पहले देखेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन होता है कि जब ये देखो 2 कार्बन चेन के, ठीक है, लिए, तो इसको हम निकल के प्रेजेंस में करेंगे ना, तो ये सिंगल अनसैचुरेटेड सिंगल बन जाएगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन जाएगा। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, ऑयल को ऐसे होता है, निकल को एटलीस्ट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करते हैं तो सैचुरेटेड बन जाता है। कोई एक और आ गया कि इथेनॉल को अगर हम एट 443 के में हीट करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये डबल चेन में हो जाएगा, किसमें, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो, हमें एंटीसेप्टिक, एल्कोहल इसमें मिक्स होता है, ये एंटीसेप्टिक में काम आ जाता है। मिथेनॉल टॉक्सिक क्यों है, बिकॉज इसका भी होगा, बिकॉज इट कैन ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल इन लीवर विद कोगुलेट इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, तो इसका भी हो जाएगा। हम देखेंगे इत्र बहुत लोग लगाते हैं, तो इस्टरिफिकेशन कैसे, इथेनॉल और एथेनॉल को जब आप भाई मिलान कर दोगे विद द हेल्प ऑफ H2SO4, तो बन जाएगा ईस्टर। CH3COOH CH3CH2OH, तो ये बन जाएगा ईस्टर, है ना। इस्टरिफिकेशन इसे बोलते हैं। ये आप कपड़े धोते हो, तो ये जो होता है ना भाई, मान लो ये हमारा सोप का चेन है, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन, ये इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक, और इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अब जो हाइड्रोफिलिक होता है ना, इसे पानी पसंद है, और इसे पानी पसंद नहीं, तो ये पानी से दूर जाता है, तो आपके जो कपड़े होते हैं ना, ये कपड़े के अंदर जाता है, और जो भी डर्ट है, जो भी गंदा है, उसको बाहर खींच लेता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की, और ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, इसका आंसर सामने आपके, यार आप पूरा नहीं बताया मैंने, आप आंसर खुद से कर लेना इसका, ये भी ईजी है। तो रिएक्शन ऑफ मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, है ना। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अनसैचुरेटेड को अगर आप जलाओगे ना, तो फ्यूम निकलेगा ब्लैक येलो, सॉरी सूटी पे, और सैचुरेटेड को जलाओगे तो ब्लू, ठीक है। ऑर्डिनेशन ऑफ निकल हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, हम पढ़ेंगे अगले में केमिकल रिएक्शन, ठीक है।